Hi guys, this is Preeti, your friend astrologer, tarot card reader, twin flame specialist, and intuitive coach. Today I am presenting a video on Who Loves You. Who Loves You. अभी मेरे आपके सामने 4 पाइल्स हैं जो मैंने इंट्यूटिवली डिज़ाइन की हैं एंड आप उनमें से उन पाइल में से एक पाइल चूज़ कर सकते हो. आउट ऑफ द 4 पाइल यू हैव टू चूज़ 1 पाइल. ये रेड नेल पॉलिश है, सॉरी मजेंटा नेल पॉलिश है लोटस की. ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है. ये गोडियानी का ओरीफ्लेम का रेड लिपस्टिक है जिसे आप चूज़ कर सकते हैं. ये पाइल नंबर 2 है. इसका काफ़ी अच्छा क्रीमी टच आता है एंड ये काफ़ी सॉफ्ट है लगाने में, काफ़ी अच्छा शेड है इसका. सो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं. ये सेकंड पाइल है. ये कॉन्टोरिंग है, ये भी ओरीफ्लेम का है, आप इसे चूज़ कर सकते हैं. ये थर्ड ऑप्शन है आपका. और ये गोडियानी का ही जो है ओरीफ्लेम का गोडियानी का ही ये है जो पर्लिंग बॉल्स हैं. ये ब्राउजिंग पर्ल्स हैं जो चीक्स पे आप लगाते हैं एज ए रूज. सो आप ये ऑप्शन 4 है जिसे आप चूज़ कर सकते हैं. सो आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए. मैं दोबारा दिखा देती हूँ ऑप्शन आपको. ऑप्शन नंबर 1 मजेंटा नेल शेड. दिस इज़ रेड लिपस्टिक फ्रॉम ओरीफ्लेम. This is for contouring your cheeks and your face. And this is Godiani ब्राउजिंग पर्ल्स जो कि आपका जो है फेस पे एज अ रूज आप जो है अप्लाई करते हैं. या आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं. 1 2 3 4 नंबर में से एक चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली. उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो देखते हैं पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है, पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनसे कौन प्यार करता है. ओके हम जो द कीपर्स टैरो कार्ड है उनकी कार्ड्स के अंदर जो मैसेजेस हैं वो बाद में देखेंगे. पहले हम देखते हैं कि उनके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है. मतलब उनसे कौन प्यार करता है. सॉरी, हम ये जानना चाहते थे कि उनसे कौन प्यार करता है. सो हो सकता है आपको ये अर्थ साइन हो, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, या आपकी पर्सन जो है वो अर्थ साइन हो या उनके चार्ट में बहुत स्ट्रांग हो अर्थ. या हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के साथ, या फिर आप डील कर रहे हैं लिब्रा जेमिना एक्वेरियस के साथ, या फिर फायर साइन हो सकते हैं कोई एरीज लियो सेजिटेरियस. और वो सारे साइंस ही हैं यहाँ पर. सो गाइज अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है, आपसे कौन प्यार करता है. जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनसे कौन प्यार करता है. सो ये तो सारे सॉरी ये सारे साइंस थे जो बहुत प्रोमिनेंट थे. अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन. तो जो है वो पर्सन जो है वो बहुत स्लो है. जो आपसे प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो है. वो सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं एंड ही इज़ वेरी स्लो. और शायद उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस भी नहीं किया, या अगर एक्सप्रेस किया भी है तो भी वो एक्शन लेने के लिए बहुत स्लो है. ही इज़ वेरी स्लो. ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद द पेस ऑफ टर्टल. ठीक है, एक धीमी गति से आपकी तरफ मूव कर रहे हैं. और हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हों क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है. देखिए ये पेज का कार्ड आया है. सो हो सकता है वो आपसे एज में छोटे भी हों एंड आई एम नॉट श्योर. तो आप देख लीजिएगा. हो सकता है कोई वाटर साइन हो, बहुत प्रोमिनेंट वाटर साइन है. और वो पर्सन शायद आपसे अपनी फीलिंग्स इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि वो जो है अपने काम पे फोकस्ड हैं. ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज वर्क. ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज वर्क. आपसे ज़्यादा अपनी जो है अपने दिल की बातें शेयर नहीं करते हैं वो. हो सकता है उन्होंने अगर अपने दिल की बातें शेयर करी हो तो आपको इतना ज़्यादा आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो अपनी फीलिंग्स. उनको एनजाइटी इश्यूज़ हैं, वो रात में शायद ठीक से सो नहीं पाते, उनको किसी बात का स्ट्रेस है. एंड हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक पैशनेट हो आपके लिए, या उनको कोई ऑब्सेसिव जो है
मतलब उनको कोई ऑब्सेशन हो, किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो सकता है, अपने काम का ऑब्सेशन हो सकता है उनको, या वो किसी मतलब उनको किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है, या वो आपकी तरह बहुत पैशनेट फील करते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस डेविल कार्ड कि उनको किस चीज़ का ऑब्सेशन है, क्योंकि ये डेविल कार्ड आया है। सो आई एम क्लैरिफाइंग दिस कार्ड। ओके, यस, ही इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट हिज मनी, ही वॉन्ट्स टू बी योर प्रोवाइडर। वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपके, वो अपने काम पे फोकस्ड हैं। आप उनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहती हैं। यू वांट टू मेक लाइफ विद दैट पर्सन, और आप चाहती हैं कि उनको अपना हस्बैंड बनाना चाहती हैं, और या वो आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, मतलब जो भी है। अगर वो आप देखिए, इसमें दो एनर्जी निकल कर आ रही है। आप या तो आप उस पर्सन को जानती हैं, तो आप उनको अपना हस्बैंड बनाना चाहती हैं, बट वो पर्सन जो है वो बहुत स्लो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, या उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, और आप लोगों जो हैं फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को बस लाइक करते हैं, या आप सीक्रेटली उनसे प्यार करती हैं। देखिए, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। देखिए, अगर आपको जो लड़की हैं, अगर आप सीक्रेटली किसी लड़के से प्यार करती हैं, अगर जो लड़कियां देख रही हैं ये, आप अगर सीक्रेटली किसी लड़के से प्यार करती हैं, तो वो पर्सन जो है वो बहुत स्लो है, और आप उन्हें ऑलरेडी जानती हैं, ठीक है। उन्होंने आपको अपने प्यार का कप ऑफ़र तो किया है, बट शायद वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, उन्हें ऑब्सेशन है कि कुछ करना है, क्योंकि वो शायद वही अपनी फैमिली में हैं जो प्रोवाइडर हैं। ही इज़ द प्रोवाइडर ऑफ हिज फैमिली, इज़ हिज फैमिली। तो शायद इसलिए वो ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड है। वो गार्डेड रहते हैं, आपसे ज़्यादा खुल के बात नहीं करते। हो सकता है पास में उस रिलेशनशिप से वो वॉकआउट कर गए हों, या आप दोनों ही एक दूसरे से वॉकआउट कर गए हो, क्योंकि वो शायद आपको इतना टाइम नहीं दे पाते, अपने काम को लेके ज़्यादा वो फोकस्ड हैं। या दूसरी चीज़ ये आ रही है कि उस पर्सन ने कभी आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं करी है, बट आप ये जानती हैं कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये आपको लाइक करता है। आपको ये पता है कि वो आपको लाइक करते हैं, बट उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी आपसे खुल के एक्सप्रेस नहीं करी। वो आपकी तरफ एक्शन लेना तो चाहते हैं, बट वो बहुत स्लो हैं, ठीक है। ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद द पेस ऑफ टर्टल, एंड हो सकता है वो आपसे इमेच्योर हों, एंड उनको एंजाइटी इश्यूज़ हो, रात में नींद ना आती हो, किसी चीज़ की लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं वो, और वो अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं फ़िलहाल। इज़ इन डेविल एनर्जी, क्योंकि उन्हें काम का ऑब्सेशन है। हो सकता है वो वर्कोहॉलिक हों कोई, और वो बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, आपको अपनी लाइफ में आने नहीं देते, और वो जो है शायद हो सकता है आपने उनके इस बिहेवियर से, इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया हो। बट गाइस, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिलेशनशिप में जो है पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपके फेवर में टर्न होने वाला है। अगर इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया है आपको, तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है आपकी तरफ आएगा, आपसे बात करेगा, अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। आपके फेवर में जो है चेंजेस आने वाले हैं। आपकी जो मतलब जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आपके फेवर में टर्न अराउंड होने वाला है। अब देखते हैं कि उनके जो मतलब लाइक द कीपर्स कार्ड है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है आप देख पा रहे हैं। देखिए, यस, वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब लाइक अपने काम पे फोकस्ड हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड हो सकता है उनको इसी चीज़ का ऑब्सेशन हो, अपने काम को लेके वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। 24/7 उनके दिमाग में सिर्फ काम 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 चलता है। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रोवाइडर ऑफ हिज फैमिली। अपनी फैमिली के प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। अगर वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, तो वो आपकी प्रोवाइडर भी बनना चाहते हैं। तो गाइज़, मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, एंड आप लोग जो हैं उनके साथ अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। आप उनके साथ एक लॉन्ग वे जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उनके साथ अपनी मतलब लाइफ फैमिली प्लान करूं, शादी करूं उनके साथ, और उनके साथ सारी ज़िंदगी बिताऊं। मतलब आप आप लंबी प्लानिंग कर रहे हैं उनके बारे में। बट वो पर्सन जो है वो कमिटमेंट नहीं देते आपको, बिकॉज ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज वर्क। ऐसा नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बट कुछ लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, कोई जज हो, लॉयर हो, या किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ जस्टिस इन्वॉल्व हो, आर्मी, मिलिट्री या पुलिस में हो, या वो लॉयर्स भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं। और आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती हैं इस रिलेशनशिप में।
कि वो आए, आपको कमिटमेंट दे, आपसे प्यार करे। अगर गाइज़ ये आपकी सिचुएशन है तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे जो है कमिट ज़रूर करेंगे। एंड यही है वो पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं सीक्रेटली। अगर उन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया तो हम ये सीख कर रहे थे आंसर्स के हु लव्स यू, तो दिस पर्सन रियली लव्स यू। एंड ये पर्सन जो है आपसे अगर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते तो डेफिनेटली ज़रूर करेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में टर्न होने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानती हैं, आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, उनसे कमिटमेंट मत मांगिए, वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में है। बट डेफिनेटली फ्यूचर में वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। वो आपको कमिटमेंट कब तक देंगे, लेट्स सी। एक मिनट, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। 9 वीक्स तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा। आप जो है 7 वीक्स भी हो सकता है, 7 डेज़ भी हो सकता है। ठीक है, 7 बहुत प्रोमिनेंट आया आप लोगों के लिए। 7 डेज़, 7 वीक्स हो सकता है, 7 मंथ्स भी हो सकता है। हो सकता है आप इस पर्सन से जो है 28 को मिले हों, 28 को मिले हों, 30th को मिले हों, या आप जो हैं वो 28 ईयर्स के हों, 30 ईयर्स के हों, 35 के हों, 38 के हों, कुछ भी हो सकता है। या आप लोग मिड 30s में हैं या इन अर्लियर 30s में हैं तब आप इनसे मिले हों, या 20s में हो, अर्लियर 20 वो सॉरी मिड 20s में हो तब इनसे मिले हों, और आप लोग का जो मतलब लाइक अभी आप जो है काफ़ी दिन से इनका वेट कर रहे हैं, बट जो है ये कुछ बोलते नहीं आपसे, और आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, बट जल्दी ये पर्सन आपसे बोलेंगे। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। तो अब देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं, सॉरी उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये हैंड रिटन लव मैसेजेस हैं गाइस, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे थे स्पेशली फॉर लव रीडिंग। अब देखते हैं ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे इस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर लिया हो, आपसे बात ना करी हो, गोस्ट कर दिया हो आपको, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो ये पर्सन जो है गिल्टी है इस बात के लिए। देखिए, ठीक है, ये जनरलाइज रीडिंग है गाइस, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जितना रेजोनेट है उतना रख लीजिए, बाकी का इग्नोर कीजिए। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दीज रीडिंग्स। ये जनरलाइज रीडिंग है, तो मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी जो है कैच कर रही हूँ, मैं इन जनरल जो है रीड कर रही हूँ। देखिए, ये पर्सन जो है आपके लिए ऑब्सेस हैं, और वो जो है आपको अपना समझते हैं, बट वो शायद आपसे एक्सप्रेस नहीं करते। यू आर माइंड एंड ओनली माइंड एज ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड। ठीक है, जो भी देखा मैंने कहा ना, वो पर्सन जो है उनको एंजाइटी इश्यूज हैं। अब वो आई एम स्टक इन माई करंट सिचुएशन, वो अपनी जो करंट सिचुएशन है उसमें स्टक है। लेट्स गेट कमिटेड। वो पर्सन अगर आपसे कमिटमेंट नहीं देता तो अब बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देंगे। आप हो सकता है आपको लगता है, क्योंकि आप मैंने कहा ना एक्सपेक्टेशन का कार्ड आया। देखिए, ये जब ये जो सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा सा लगता है। इसमें भी एक्सपेक्टेशन का कार्ड आया है, देखिए। ठीक है, ये द कीपर्स टैरो में से निकाला है मैंने। एंड इसके अंदर देखिए, इसमें आया अनइक्वेटेड लव एंड देयर इज़ नॉट इनफ इंटरेक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप हो सकता है आपको ये लगता हो कि हमारे बीच में केमिस्ट्री नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हैं इस पर्सन से, तो एक्सपेक्टेशन मत रखिए, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, वो फटाफट से आपके पास आएंगे और आपको कमिट करेंगे। अगर ये देखिए, हो सकता है ही वॉन्ट्स टू गेट इंटीमेट विद यू। वो पर्सन यू डिज़र्व लव एज यू आर लवेबल। वो पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, या उनको लगता है कि आपको कोई उनसे अच्छा मिल सकता है, आप किसी और को डिज़र्व करते हैं, बिकॉज वो स्टक फील कर रहे हैं अपनी सिचुएशन से, तो शायद वो डेफिनेटली आपको ये कहते भी हों कभी कभी परेशान हो करके आप किसी और से शादी कर लीजिए, या कि मेरा वेट मत कीजिए। ये देखिए, दैट फीलिंग व्हेन यू लुक एट मी एंड स्माइल आई गेट एडिक्टेड टू यू। दैट पर्सन इज एडिक्टेड टू यू, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। हो सकता है आपके बारे में सोचकर और अपने काम के बारे में सोचकर, क्योंकि वो शायद आपको इतना टाइम नहीं दे पाते, उनको एंजाइटी होती हो। हाँ, शायद हो सकता है वो अपने में थोड़ा
अपने आप में ज़्यादा टाइम बिताना मतलब लाइक पसंद करते हो सकता है शायद वो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो या गोस्ट कर दिया हो आपसे, अभी फ़िलहाल उनकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, या अगर वो आपसे बात भी करते हैं तो इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती या आपसे आप लोग मिल नहीं पा रहे अभी। आप ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन के ऊपर, आप यही मैसेजेस हैं आपके लिए। वो पसंद चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप पे उन पर ट्रस्ट कीजिए। सो गाइस, ये आपकी रीडिंग थी। लेट्स मूव टू पाइल 2। पाइल 2 पे मूव करते हैं, देखते हैं पाइल 2 के जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है। जिन्होंने रेड लिपस्टिक चूज़ किया है ओरिफ्लेम का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, चलो जी देखते हैं पाइल 2 के जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है। तो कीपर्स कार्ड हम बाद में देखेंगे। हाँ जी, आप जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं सिचुएशन में। पहली बात तो ये है, या वो पर्सन जो है जो भी आपसे प्यार करते हैं वो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है वो पास में आपसे रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हों और वो अब आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। या अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं करी और आपको बताया नहीं, तो वो डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। हो सकता है कोई अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो आप, क्योंकि अर्थ बहुत प्रोमिनेंट है इसके अंदर, या कोई लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट है। और हो कोई भी साइन हो सकता है गाइस, बट मुझे ये 2 साइन बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। नहीं यहाँ पर भी है, वर्गो भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं कोई। तो वृश्चिक राशि जो है वो भी है। स्कॉर्पियो होती है वृश्चिक, नहीं कोई और है ये। चलिए ठीक है, देखते हैं। वो पर्सन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पाने के लिए, और वो उनके हो सकता है वो अपनी काम में और आपको लेकर काफ़ी मतलब वो जगल करते हों, काफ़ी कंफ्यूज थे पास्ट में, या अभी भी वो शायद कंफ्यूज है। उनके हो सकता है उनके पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन हों, या वो अपने काम को लेकर और आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो, या अपनी फैमिली को लेकर और आपको लेकर कंफ्यूज हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हों, आप लोग डिफरेंट कल्चर डिफरेंट बैकग्राउंड से हों। ये कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। आपने अपने पास में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करा उनको अपनी लाइफ में लाने के लिए, और वो पर्सन जो है अपनी लाइफ में आ गए, बट वो अभी काफ़ी जगल कर रहे हैं अपने काम को लेकर और आपको लेकर, या अपनी फैमिली को लेकर और आपको लेकर जगल कर रहे हैं। वो कंफ्यूज हैं, वो कोई कमिटमेंट, आप शायद उनसे कमिटमेंट मांगते हैं बट वो शायद आपको देते नहीं हैं कमिटमेंट, ये लग रहा है मुझे। या हो सकता है उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी हों, या ये भी हो सकता है उनके मतलब लाइक वो अपने करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो, या उनकी लाइफ में पेंटिकल्स का इशू हो, पैसों को लेकर काफ़ी जो है उनकी लाइफ में इशू चल रहा है, ये भी हो सकता है। वो अपने पेंटिकल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आता उन्हें अपने करियर में क्या करना चाहिए, और अपने करियर ग्रोथ को लेके परेशान है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया में मिले हैं, या आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या अगर ऐसा नहीं है आप लोग सेम सिटी टाउन विलेज में है, तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे से ट्रैवल करके मिलते हैं, ये मुझे लग रहा है। गाइज, अगर आप लोगों को जो एनर्जी इन कार्ड्स के अंदर ना मिले, जैसे सपोज आपने पाइल 2 चूज़ किया है और इसके अंदर आपके पर्सन की एनर्जी ना मिले या आपको रेजोनेट ना करे, तो आप डेफिनेटली दूसरी पाइल चूज़ कर सकते हैं, या आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, एंड आप चाहते हैं वो पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आप उनकी वाइफ बनना चाहते हैं, या वो पर्सन जो है वो आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं। डेफिनेटली वो पर्सन आपकी, या अगर ये हम देख रहे हैं ना कि वो आपसे कौन प्यार करता है, तो जो है वो पर्सन जो डेफिनेटली अपनी लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज है। उनके पास या तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, या फिर वो जो है अपना मतलब लाइक पास में अगर उस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, उन्होंने आपको शायद इग्नोर किया, या आप पे ध्यान नहीं दिया, या आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए,
क्योंकि वो अपने काम को लेकर और आपको लेकर या अपनी फैमिली को लेकर या आपको लेकर, या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस थे उनकी लाइफ में, या उनके पास 2 करियर ऑप्शंस थे, वो पढ़ते भी थे और काम भी करते थे। या ये भी हो सकता है कि वो 2 डबल शिफ्ट्स करते हों। ये भी पॉसिबल है अपने पैसा कमाने के लिए, पेंटिकल्स का कमाने के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ में पेंटिकल्स का इशू है। तो ऐसे कोई पर्सन के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट पर्सन लव्स यू। एंड आप सोशल मीडिया पे मिले होंगे उनसे, या आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या आप लोग डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हैं। आप या वो पर्सन जो है, आप लोग दोनों इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, या पर्सन आपसे स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। वो पर्सन आपके साथ न्यू जो है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या आपने उनको मैनिफेस्ट किया है, ये डेफिनेटली उसके नीचे ही है। तो अगर आपने उनको मैनिफेस्ट किया है तो यू आर इन द एनर्जी ऑफ फूल। आप उनके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, या वो पर्सन आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं। अगर प्रीवियसली इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आना चाहते हैं। वो आना मतलब लाइक इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक आ जाएगा। एंड हो सकता है वो पर्सन आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हो, या वो अपनी वाइफ बनाना चाहते हो आपको। बट उनकी जो अभी पेंटिकल्स का इशू चल रहा है, या फैमिली नहीं मानती उनकी, या जो भी है वो अपनी शायद उनकी मतलब लाइक मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि मनी इश्यूज़ हों अपनी फैमिली में उनकी। तो ये है एक चीज़ है। या ये हो सकता है कि आप जो है आप जस्टिस चाहते हो सिचुएशन में, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, आपकी प्रोवाइडर बने, आप उनकी वाइफ बनना चाहते हैं। तो ये भी एक जो है सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप जो है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए। ये और ये जो पर्सन है, मतलब ये आप इनको ऑलरेडी जानती हैं, बट ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में अभी शायद पेंटिकल्स का इशू चल रहा है, अपने काम पे फोकस्ड हैं, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं देते। और आप लोग हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आपका। अगर आप लोग सेम सिटी टाउन विलेज में भी हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो अभी अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये। अगर इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं था, अगर उन्होंने आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया पास्ट में, तो वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, या आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस सिचुएशन में। एंड वो आपको कमिटमेंट देंगे, और जो है फ्यूचर में आप लोग के लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। तो ये आपके जो थे टैरो कार्ड्स थे। अब मैं देखती हूँ कि आपके जो कीपर्स कार्ड क्या कहना चाहते हैं। देखिए, डिस्टेंस हॉराइजन, डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या आप लोग डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हैं। हो सकता है उनकी फैमिली में कोई बीमार हो, उसके ऊपर वो फोकस्ड हो, और उनका काफ़ी पैसा लग रहा हो उनके लिए उनकी बीमारी के ऊपर। ये भी हो सकता है कि उनकी अभी हेल्थ ठीक नहीं है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है अभी। ये बैड हेल्थ का कार्ड आया है, तो मैं जनरलाइज रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार है तो आई एम सॉरी। हो सकता है क्वारंटाइन की वजह से उनकी फैमिली में कोई बीमार हो, या वो बीमार हो, या आप बीमार हो, जो व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं इस चीज़ को। तो अपना ख्याल रखिएगा इस। एंड आप ही इस रिलेशनशिप में मेन जो है फीमेल है, आप ही हैं उनकी लाइफ में। उनके आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। तो आप, अगर आपको ये टेंशन है कि उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, तो आप जो है इत्मीनान रखिए, क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। ही और शी इज़ द थीफ ऑफ योर हार्ट। ठीक है, ही और शी इज़ द थीफ ऑफ योर हार्ट। एंड आपको भी ऐसा लगता है और उनको भी ऐसा लगता है। डेफिनेटली यू वांट फैमिली विद दिस पर्सन। आप चाहते हैं आपका एक घर होगा, और जो है मतलब लाइक फैमिली हो, बच्चे हो, सब कुछ हो। आपने आज नोटिस किया गाइस कि मैंने आप लोग के लिए जो है रेड फ्लावर्स मंगाए हैं, क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही थी कि आपसे कौन हुज़ इन लव विद यू। तो अगर ये आपसे सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली इन लव विद यू। और दूसरा ये चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में भी इसी तरह से खुशबू रहे, आपकी लाइफ भी इसी तरह से खिली रहे, रिलेशनशिप आपका इसी तरह से मेंटेन रहे। इसीलिए मैंने आज जो है गुलाब मंगा के रखे हैं आप लोगों के लिए। अब हम मूव करते हैं हमारे जिन्होंने ये पायल 3 चूज़ किया था, कॉन्टोर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहली बात तो ये जो पर्सन है ये आपके या तो फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, और आप लोग अब बड़े हो गए हैं और आप लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। या अगर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है
तो आपके पास लाइफ रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ। हो सकता है आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो सकता है आपको उनके ड्रीम्स आते हो, सिंक्रोनिसिटीज़ या नंबर्स दिखते हो आपको, या हो सकता है आप इस पर्सन को जब आपने देखा तो इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये पर्सन आपको ऐसा कुछ आपको लगता नहीं कि ये सोलमेट है आपके, तो डेफिनेटली जो ये पर्सन जो है वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे कहा भी हो कि दैट यू आर माई सोलमेट। एंड ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये जो है आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। ये पर्सन जो है कोई फायर साइन हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है आप कोई फायर साइन हो या वाटर साइन हो, या आपके चार्ट में बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो ये। कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपको अपना मिरर इमेज समझते हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी डेजर्ट एरिया से हो या किसी हिल एरिया से हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है ये पर्सन जो हो लियो हो या कोई फायर साइन हो। ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं, आपके लिए डे ड्रीम करते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उनके पास अभी 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन हो, या वो अपने काम में अपनी बहुत सारे उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और उस पर वो फोकस हों अभी, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये देखिए ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और हो सकता है वो अपने काम पे फोकस्ड हो अभी। ये देखिए वो पर्सन जो है अपने काम पे फोकस्ड है, एंड उसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अभी फ़िलहाल। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड कि उनके पास 7 ऑफ कप्स क्यों आया। उनकी लाइफ में गाइस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप हैं उनकी लाइफ में, हो सकता है आप कोई फायर साइन हो, आप हैं उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली है, उनका काम है, और शायद उनके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस पर्सन के सामने, बट वो जो है वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देखते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में, आप अपनी पावर में हो, आप हाईली अबेंडेंट हो, ये सारी क्वालिटीज़ हैं आप में, और डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मैंने कहा ना वो आपको एक इंडिपेंडेंट, एक नर्चरिंग, एक केयरिंग, एक कमेंडेंट पर्सन देखते हैं। आप सिंगल हैं, या वो पर्सन काफ़ी सिंगल हैं, वो पर्सन सिंगल हैं जिनसे आप डील कर रही हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। आपके हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं और इस रिलेशनशिप को गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई फायर साइन हो सकते हैं, और वो इंडिपेंडेंट है पर्सन, उनकी लाइफ में कोई और नहीं है फ़िलहाल अभी। और सभी पाइल्स में मैं आज ज़्यादातर ये देख रही हूँ कि उनकी जो पर्सन है वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है। उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है मनी इश्यूज़ चल रहे हैं। जितने भी पाइल्स अभी तक मैंने पढ़ी हैं सबकी लाइफ में मनी इश्यूज़ हैं, या वो पर्सन अपने काम पे फोकस्ड है ज़्यादा, और आपको क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता। आप कंफ्यूज हैं क्योंकि वो कंफ्यूज है, क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है, इसलिए वो शायद आपको कमिटमेंट नहीं देते। और आप कंफ्यूज हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, बट वो आपसे प्यार करते हैं। या अगर उन्होंने आपको बताया भी है दैट ही और शी लव्स यू, तो उनसे आपसे ज़्यादा उनका काम भी अपने अब आपसे ज़्यादा वो अपने काम पे फोकस्ड हैं। लेट मी क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, वो आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत स्लो हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो है वो पर्सन। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, एंड ही इज़ रियली स्लो, एंड वो टर्टल की पेस से आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। बट देखिए किसी भी फाइल में एस ऑफ कप्स नहीं आया, बट इस फाइल में एस ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन रियली लव्स यू, एंड वो जो है किसी और के साथ नहीं है, वो डेफिनेटली आपसे ही प्यार करते हैं और आप ही की तरफ हैं, उनका मतलब आप ही की तरफ फोकस्ड हैं वो। एंड जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, वो पर्सन जो है मैंने जैसे कि पहले बताया
वो पर्सन जो है डेजिटेरियस से हो सकते हैं। आप लोग उसकी यूनियन कब होगी, कब वो फीलिंग पर्सन आपसे फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, मुझे देखने दीजिए एक्चुअली। जब से आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जब से आप अपनी ये वीडियो देख रहे हैं, तब से लेकर, एक मिनट, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा 888 भी दिखते हों या 6 दिखते हों आपको बहुत ज़्यादा, ये भी हो सकता है। या 777 दिखते हो। ये जो पर्सन है आपको, ये अभी जहाँ से आप ये फाइल देख रहे हैं, 6 दिन में भी कमिट कर सकते हैं आपको, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, 6 हफ्तों में भी कर सकते हैं, 6 महीने में भी कर सकते हैं। सो अब देखते हैं जो कीपर्स कार्ड है वो आपके इस रिलेशनशिप के, इस पर्सन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ग्रेट फॉर्चून जो है वो आपके साथ आपके पास आने वाला है। आपकी जो आपका, अगर इस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं करी है और आपको नहीं पता दैट ही और शी लव्स यू और नॉट, तो डेफिनेटली ग्रेट फॉर्चून इज़ कमिंग फॉर यू। और अगर आप या आपके पर्सन काम पे फोकस हैं ज़्यादा, तो उनकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाली है। आपके इस रिलेशनशिप में भी अबेंडेंस आने वाली है। आप उनके साथ घर बनाना चाहते हैं, आप उनके साथ फैमिली चाहते हैं, एंड और या वो पर्सन, हम उनकी एनर्जी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट अभी वो अपने काम पे फोकस्ड हैं बिकॉज ही वांट्स टू बी अ प्रोवाइडर। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ हो, या आप लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा किया हो, या गोस्ट कर दिया हो एक दूसरे को। वो पर्सन काफ़ी उदास है, काफ़ी गिल्ट में है। हाई ऑनर, हो सकता है वो किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, ये भी हो सकता है, या किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पर यूनिफॉर्म पहनते हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर हो, आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, एयरफोर्स में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो, या किसी और ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ यूनिफॉर्म पहनते हैं। लॉयर भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, या वो डॉक्टर हो सकते हैं, या और कौन सा प्रोफेशन है जिसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ यूनिफॉर्म पहनते हैं। वो अपनी सिचुएशन में काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या उनके पास प्रीवियस ऑप्शंस थे, तो डेफिनेटली वो सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट फील हो रही है, उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। या अगर वो अपने काम पे फोकस हैं तो इस सिचुएशन से वो बाहर, और अपने काम पे फोकस होने की वजह से अगर वो आप पे ध्यान नहीं देते, या उन्होंने आप कभी आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, तो अब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप इस तरह की किसी भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसको आपको देख कर लगता है कि हाँ, इनसे रिकॉग्नाइजेशन हुआ मुझे, और मेरे को मेरा ये सोलमेट हो सकता है, या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो डेफिनेटली जो पर्सन है वो आपका जो है वो आपसे प्यार करते हैं सीक्रेटली, एंड और वो जो है आपसे अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करेंगे फ्यूचर में। विद इन 6 मंथ्स और विद इन 6 डेज़ और विद इन 6 वीक ये पर्सन जो है आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। नाउ मूव टू फाइल 4। फाइल 4 के जो पर्सन है उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। वो प्यार कौन है जो उनसे सीक्रेटली प्यार करता है। ये पर्सन जो है आपसे काफ़ी सीक्रेटिव है। दैट पर्सन इज़ रियली सीक्रेटिव। वो हरमेट मोड पे रहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, गार्डेड रहते हैं। आप उनकी लाइफ में जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई, मैं एक्चुअली लव मैसेजेस पढ़ना भूल गई हूँ। मैं पहले लव मैसेजेस पढ़ दूँ फाइल 3 के, उसके बाद मैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सॉरी गाइस, मैंने शायद सेकंड के लिए भी नहीं पढ़े। ये तो लेटर्स हैं। ओके, सेकंड जो थर्ड पाइल जिन्होंने चूज़ किए, थर्ड पाइल उनके लिए देखते हैं। आई वॉन्ट यू इन द वर्स्ट वे, योर टेस्ट, योर सेंट, योर फीट, योर फील ऑफ योर स्किन नेक्स्ट टू माइंड। आई वॉन्ट इट ऑल द नाइट। ठीक है, ये आपका पर्सन का मैसेज है आपके लिए। आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स, मैंने पहले ही कहा ना कि वो पर्सन जो है आप, हो सकता है आपको या उनके ड्रीम्स आते हो, या उनको आपके ड्रीम्स आते हो। ये भी हो सकता है। सिंक्रोनिसिटी देखिए, मैंने आपकी जो कार्ड पढ़े थे अभी भी मेरे सामने पड़े हैं, उसमें ये कार्ड आया था।
ये कार्ड आया था एंड ये देखिए मैंने कहा था इस कार्ड को पढ़ के हो सकता है आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो या आपको इस पर्सन के ड्रीम आते हैं। और यही क्या लिखा है, आई सॉ यू इन माई ड्रीम एज वी वर टुगेदर इन पास्ट लाइफ। ये सिंक्रोनिसिटीज होती है गाइस। आई एम रियली सरप्राइज्ड। हो सकता है ये पर्सन जो है आपके सोशल मीडिया स्पाई करते हो या आप इनके सोशल मीडिया को स्पाई करते हो। आप लोगों के रिलेशनशिप में रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकता है आप लोग डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हों एंड आपकी फैमिलीज आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं मानती, या हो सकता है आप लोग की लाइफ में पेंटिकल्स का इशू है, इस वजह से वो पर्सन जो है अपने काम पे फोकस्ड है ज़्यादा। इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें। वो पर्सन जो है आई ओनली स्लीप टू ड्रीम ऑफ यू फॉर एवर, आई ओनली स्लीप टू ड्रीम ऑफ फॉर एवर विद यू। मतलब वो पर्सन जो है आँख बंद करके आपके बारे में फॉर एवर सोचना चाहते हैं, दैट ही वॉन्ट्स टू बी विद यू फॉर एवर हिज लाइफ। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। ये जो लेटर्स हैं, हीलिंग फैमिली इशूज़, हो सकता है इनकी फैमिली इशूज़ चल रहे हो एंड और आपकी जो आपकी लव लाइफ है वो इस वजह से इफ़ेक्ट हो रही हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी है अपनी फैमिली को लेकर। सो अब देखते हैं जो पाइल 4 के पर्सन हैं उनसे कौन प्यार करता है सीक्रेटली। अगर ये पर्सन पास्ट में आपसे गार्डेड थे, आपसे बात नहीं करते थे या उन्होंने अपनी लाइफ में आपको आने नहीं दिया, या वो हर्मिट मोड में थे, आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन आने वाला है। दैट पर्सन वांट्स विक्ट्री इन दिस रिलेशनशिप विद यू। हो सकता है आपकी फैमिलीज़ का इशू चल रहा हो या फैमिली में मनी इशूज़ चल रहे हो, या वो पर्सन जो है आपको अपनी फैमिली बनाना चाहता है। ये देखिए वो पर्सन जो है अगर उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तो डेफिनेटली उन्होंने आपको नज़रों में रखा हुआ है। वो पर्सन चाहते हैं आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना, या अगर वो ऐसा मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी फैमिली में मनी इश्यूज़ चल रहे हैं, पेंटिकल्स का इशू चल रहा है। वैसे तो हम उनकी लव देख रहे हैं कि हु लव्स यू, तो हो सकता है कोई फायर साइन हो एंड कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो। लिब्रा काफ़ी प्रोमिनेंट है, या कोई अर्थ साइन होगा, वो टॉरस कैप्रिकॉर्न, या कोई भी साइन हो सकते हैं गाइस। ये तो सिर्फ जो प्रोमिनेंट है बहुत दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर वो पर्सन गार्डेड थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपने बहुत दुआएं मांगी और आपकी दुआएं कबूल हुई हैं। हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, या आप जो है मेडिटेशन करते हो उनके लिए दुआएं मांगते हो, तो जो आपका जो मतलब आपकी दुआएं कबूल हुई हैं, अब वो पर्सन आपसे बात करेंगे और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। वो उस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं अब। और हो सकता है आप लोग जो है मैरिड हो ऑलरेडी और वो पर्सन जो है गार्डेड हो, आपसे बात ना करते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करे हो, या आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो और वो हर्बट मोड में चले गए हो, आपसे कुछ ना कहते हो सकता है आपके बीच में लास्ट में पास में लड़ाई हुई हो। बट अगर ऐसा कुछ भी हुआ है आपके पर्सन में, तो आपके जो अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड वो आपके साथ जो है अपनी फैमिली मतलब आपके साथ दोबारा से फैमिली जो है उनके इश्यूज़ थे उनको जो है ठीक करना चाहते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है अगर पास में गार्डेड थे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा। ही और शी वांट्स टू रश टुवर्ड्स यू एंड ही वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू। अगर वो आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हैं, तो वो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आने वाली है। और वो पर्सन जो है वो आप देखते हैं कि अगर उनको किसी से शादी करनी है तो वो आप हैं, वो आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। वो उस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं एंड वो आपको हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हो। ये कीपर्स कार्ड को मैं स्टडी कर मतलब पढ़ रही हूँ। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो जेमिनाई हो, बहुत प्रोमिनेंट उनके चार्ट में। हो सकता है आप लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, या आप लोग का रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बट उसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। हो सकता है जो उनकी मॉम है वो उस वजह से उनकी वजह से वो कमिट ना देते हैं। उनकी जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या इस पर्सन उनकी जो लाइफ में कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हो सकता है उनकी सिस्टर हो या उनसे कोई उनकी कोई बड़ी बहन हो
या उनकी कोई आंटी हो या उनकी मतलब लाइक मॉम हो या चाची हो या कोई भी और रिलेटिव, इस रिलेशनशिप में कोई फीमेल है जो है शायद जिसकी वजह से वो जो है इस रिलेशनशिप में कमिट नहीं करते, वो आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। बहुत हो सकता है बहुत जल्द उनकी, मैंने कहा ना, कम्युनिकेशन आने वाला है। देखिए ये सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। आप टैरो में भी कम्युनिकेशन का कार्ड आया और ये भी देखिए मैसेज का कार्ड आया है। वो पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत जल्द मैसेज करेंगे और हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आए या कॉल आए उनकी। अगर आए तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड हो सकता है वो उन्होंने अगर अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं करी तो अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करें। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आपकी जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसमें चेंजेस आने वाले हैं। ये पर्सन अगर गार्डेड है तो वो अपने गार्ड्स डाउन करेगा, आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपसे बात करेगा। अगर आप इस तरह के किसी भी पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ही और शी लव्स यू, सीक्रेटली लव्स यू। एंड आप इस रिलेशनशिप में प्रिविलेज लेडी हैं। प्रिविलेज लेडी का कार्ड ये होता है कि आप लोग शायद हो सकता है आप उनसे ज़्यादा रिच हों, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या ये पर्सन ने जो है आपको पेडेस्टल में डाला हुआ है। ही और शी पुट यू ऑन पेडेस्टल। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा अपना मतलब एक रिस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छी मतलब लाइक हो सकता है आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो या अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, यही पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड उनको ये लगता है कि आप जो हैं काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और इस वजह से जो है वो अपना पीछे हट जाते हैं आपको कमिटमेंट देने से। अगर आप किसी भी पर्सन, इस तरह के किसी भी पर्सन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार करते हैं और आपको जो है अगर आप इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, चारों पाइल्स के लोगों के लिए है, अगर इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में इस तरह का कोई पर्सन आने वाला है। या अगर आप इस तरह के किसी पर्सन को नहीं जानते तो अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ज़रूर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं और आपको नहीं पता। या अगर आप जानते हैं ऑलरेडी तो ये पर्सन जो है वो आपसे प्यार करता है। अगर आपको डाउट है तो ये पर्सन जो है आपसे ट्रूली प्यार करता है। अब आपके जो है लव मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन के हैं लव मैसेजेस क्या है। सॉरी फाइल मैं आपके लिए जो है लव मैसेजेस नहीं पढ़ पाया, मुझे ध्यान नहीं रहा। देखिए, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। ठीक है, अगर इस पर्सन को अभी रियलाइजेशन हो रहा है, अगर उनको रियलाइजेशन नहीं था तो अभी रियलाइजेशन हो रहा है उनको। अगर उन्होंने पास में आपके साथ कुछ ऐसा मतलब लाइक आपको ब्लॉक कर दिया या गोस्ट कर दिया या आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं या उन्होंने ठीक से आपको ट्रीट नहीं किया तो डेफिनेटली इज़ इन गिल्ट। मुझे लग ही रहा है कि वो गार्डेड हैं काफ़ी और काफ़ी सीक्रेटिव रहते हैं आपसे। वो आपको हक करना चाहते हैं गाइस। और अगर आप किसी इस तरह के किसी भी पर्सन को जानते हैं तो आप स्पिरिट्स कह रही है कि यही है वो पर्सन जो आपके लिए परफेक्ट मैच है। वो आपके साथ वो आपको ही इज़ एडिक्टेड टू यू। आप अगर कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेके तो वो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप क्लियरली डिसाइड करिए कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होने वाली है। अगर आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते तो आपके रिलेशनशिप में जो है लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो आप इस पर्सन को ट्रस्ट कीजिए बिकॉज दिस स्पिरिट्स कह रहे हैं दिस इज़ द वन फॉर यू। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के लिए रीडिंग करके बहुत खुशी होती है मुझे। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। एंड आप लोग जितना शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा भी बेनिफिट होगा, कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। एंड मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस इसी तरह से लाती रहूँगी। सो गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे, अबेंडेंट होंगे
और आपके रिलेशनशिप में अगर कोई मतलब लाइक कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आपके रिलेशनशिप में उन गुलाबों की तरह जो है वो आपका रिलेशनशिप खिल जाए एंड आपके रिलेशनशिप में प्यार आ जाए, ब्राइटनेस आ जाए, चीयरफुल, मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो इसी तरह से खिल जाए, बिल्कुल मतलब इसी तरह का चार्म और इसी तरह का जो है मतलब कलर्स आ जाए आपकी लव लाइफ में। सो गुड नाइट गाइस, बाय।